स्टूडेंट्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे रस का अर्थ, रस की परिभाषा और रस के भेद, और इसके साथ साथ ही रस के स्थायी भाव। आज हम सबसे पहला रस श्रृंगार रस, जिसे कहा जाता है रसराज, उसके विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। श्रृंगार रस में दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब मिलना और वियोग मतलब बिछड़ना। अब इसमें जो प्रमुख पात्र होंगे वो कौन कौन से? पहला, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष और पति पत्नी के प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस के माध्यम से किया जाता है। श्रृंगार के दो भेद मैं आपको बता चुकी, संयोग जिसमें मिला जाए और वियोग जिसमें नायक नायिका दूर हो जाए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, संचारी भाव। अब श्रृंगार रस में जो विचरण करने वाले भाव हैं, जो क्षणिक भाव हैं या जो संचारी भाव हैं, जिनकी संख्या मैंने 33 आपको बताई थी, वे हैं हर्ष मतलब खुशी, उन्माद आलस्य, औत्सुक्य उत्सुकता, स्मृति यादें। मान लो पुरानी यादों को याद कर रहा है, पुरानी बातों को याद कर रहा है, नायक है या नायिका है। लज्जा मीन्स शर्म, आवेग जोश, मद नशा, आश्रय। अब इसमें जो आश्रय हैं वे कौन कौन से हैं? नायक है, प्रेमी है, पति भी हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, प्रेमिका, नायिका, पत्नी और राधा भी हो सकती है। विषय, श्रृंगार रस का विषय क्या है? श्रृंगार रस का विषय पहले ही बताया गया, नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन इसमें किया जाएगा। अनुभाव, अनुभाव क्या होंगे इसके बच्चों? मधुर आलाप, आलिंगन और रोमांच। उद्दीपन, उद्दीपन जो इन्हें बढ़ाने वाली साधन है वो कौन कौन से हैं जिनसे श्रृंगार रस को बढ़ावा मिलता है? एक तो एकांत, दूसरा उपवन, कोई बगीचा वगैरह हो, वन, नदी का किनारा इत्यादि। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। श्रृंगार रस का में जहाँ भी श्रृंगार रस का वर्णन किया जाएगा वहाँ पर नायक नायिका का वर्णन कि प्रेम का वर्णन किया जाएगा, आंखों का वर्णन भी आ सकता है। इसके साथ ही अली मीन्स भंवरे का वर्णन और साथ साथ कली का वर्णन भी आ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है संयोग श्रृंगार का। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लज्जात। लज्जात लज्जा शब्द आ गया, मैंने बताया था इसमें लज्जा भी हो सकता है। तो आगे, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। पहले में भी आंखें शब्द आया, इसमें भी नैनन आ गया। नैनन शब्द सूचक है आंखों का। तो जहाँ इस तरह के शब्द हमें मिल जाएंगे हम पहचान लेंगे कि ये श्रृंगार रस का यहाँ पर वर्णन किया गया है। लज्जात आया, नैनन आ गया, देखकर पहचानने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है वियोग रस के लक्षण। वियोग रस, वियोग जब अलगाव होगा, तो जब नायक नायिका से बिछड़ जाएगा तो उसे दुख होगा, और जब दुख होगा तो उसके आंसू भी निकल सकते हैं। तो इसका जो स्थायी भाव है श्रृंगार रस का पहले ही बताया जा चुका है, रति है, वियोग का भी और संयोग का भी। इसमें संचारी भाव कौन कौन से हैं? एक तो उग्रता, दूसरा संतरास, आलंबन। आलंबन कौन सा होगा? सहारा जो होगा, इसमें जो आलंबन दिया जाएगा वो क्या है? प्रिय कृष्ण का वियोग, नायक नायिका का वियोग हो जाएगा। कृष्ण ही इन्होंने लिख दिया, कोई बात नहीं है। नायक नायिका का वियोग होगा, एक साथ नहीं होंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे। आश्रय, आश्रय अब जैसे गोपियाँ, कोई भी हो सकती है, नायिका भी हो सकती है। अनुभाव, इसके लिए अनुभाव क्या है? आंसू। जब हम किसी से दूर हो जाते हैं अपने प्रिय से, तो हमें जब उसकी याद आती है तो हमारी आंखों से अनायास आंसू बहने लगते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन नायक की यादें और पावश ऋतु। एग्जाम्पल देखिए, निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। इसमें गोपियों का वर्णन किया गया है कि निस्दिन हमारे जो आंखें हैं वह रात दिन बरसते रहते हैं। बरसते रहते हैं, उनमें बारिश नहीं हो रही है, उनमें से आंसू आ रहे हैं। इन्होंने आंसुओं को कहा है बारिश। सदा रहत पावस ऋतु, यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। आगे है बच्चों, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजई। कुंजई वन का जिक्र आ गया, कुंज कहते हैं बगीचे को। तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजई। कि गोपाल के बिना ये जो बगीचे हैं ये हमारे शत्रु बन गए हैं। बैरिन शत्रु। तब ये लता, जब गोपाल यहाँ पर रहते थे, जब श्री कृष्ण यहाँ पर रहते थे, तो यही लताएं हमें
बड़ी ठंडी लगती थी, लेकिन उनके जाने के बाद ये हमें आग की लपटों के समान दिखाई देती हैं। नेक्स्ट रस है बच्चों हास्य रस। हास्य रस देखने से ही पता चल रहा है हास्य, हास्य कहते हैं हंसी को, जिस स्थिति को देखकर हमें एकदम हंसी आ जाए, अचानक हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वह होगा हास्य रस। हास्य के अवयव, पहला स्थायी भाव है हास्य, मतलब वो देखते ही हमें एकदम से हंसी आएगी। आलंबन, इसके लिए आलंबन क्या होगा, विषय क्या होगा इसका, विचित्र स्थितियाँ, वेशभूषा। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे देखकर हमें हंसी आती है, कभी हम किसी की ड्रेसिंग सेंस को देखकर हंसते हैं, और कभी कभी हम किसी व्यक्ति के मूर्खतापूर्ण कार्यों को देखकर हंसते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बैठा है पेड़ पर और जिस डाली पर बैठा उसी को काट रहा है, तो उसे देखकर हमें हंसी भी आएगी। आकृति, किसी की आकृति। आगे मान लो जोकर को देखते हो तुम, जोकर को देखकर क्या हो जाता है, एकदम हंसी आ जाती है। आश्रय, आश्रय क्या है, हंसने वाला पात्र और दर्शक। मान लो हंसाने वाला नहीं, हंसने वाला जो देखकर हंसता है। उद्दीपन, इसमें उद्दीपन क्या होंगे, कौन है जो इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे, तो बढ़ाने के लिए हास्यपद बातें, जो हंसी के लिए बातें कही जाएंगी वे होंगी। चेष्टाएं होंगी कि भाई क्या क्या कार्य वह करते हैं, उल्टे सीधे कौन कौन से काम कर रहे हैं, उक्तियाँ और कही जाने वाली बातें। अनुभाव, अनुभाव कौन कौन से हैं इनके लिए, अनुभाव है बच्चों पेट का हिलाना, दांतों का निकलना, और इसमें विचरण करने वाले भाव हैं हर्ष मीन्स खुशी, चपलता चंचलता, उत्सुकता। आगे उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण है हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब देखकर हंसी आ रही, हाथी जैसी जो शरीर है वह कैसा है, हाथी के जैसा, और खाल जो है गैंडे की खाल बहुत मोटी होती है, और खाल को बताया कि गैंडे के समान है। खोपड़ी कैसी होगी, तरबूजे जैसी। क्या तरबूज जैसी खोपड़ी होती है किसी की, नहीं। तो इन सब बातों को देखकर हमें एकदम हंसी आ रही है, और जब हंसी आ रही है तो यहाँ पर हास्य रस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, स्कूटर पर चढ़ चूहियाँ निकली, करने सैर सपाटा। क्या चूहियाँ स्कूटर पर चढ़कर निकल सकती है, नहीं निकल सकती है। तो ये हास्य, हंसाने के लिए कही गई ये बात। चौराहे पर खड़ी पुलिस को खूब जोर से डांटा चूहिया ने, डैम फूल हट जा आगे से, आती मेरी गाड़ी, दबकर मर जाएगा नाहक, पागल मूर्ख अनाड़ी। तो चूहिया ने ये सारी बातें कही, ऐसा चूहिया कह नहीं सकती। इन सब बातों को देखकर हमें हंसी आती है। अगला रस है करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव है बच्चों शोक। शोक, जिस स्थिति को देखकर हमारे मन में दुख उत्पन्न हो। अब हमारे मन में दुख किन किन स्थितियों को देखकर उत्पन्न हो सकता है, या तो हमारे किसी प्रिय को, जब कोई हमारा मित्र हो या हमारा कोई पक्का दोस्त हो, हमारा कोई रिलेटिव हो, अगर वह दुखी होगा तो उसे देखकर हम भी दुखी हो जाएंगे। कोई नाश हो जाए, कोई ऐसी कार्य हो जाए, एक ऐसी घटना घटित हो जाए जो हमारे लिए सही ना हो। आगे अनिष्ट आदि, मतलब कुछ भी जब गलत कार्य होगा, सही कुछ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में जो है दुख भर जाएगा, और ये इसी दुख की स्थिति को कहा जाएगा। इस दुख की स्थिति में ही करुण रस उत्पन्न होगा, तभी करुण रस की उत्पत्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, पहले जब श्री कृष्ण ने सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो जो सुदामा की हालत होती है वह बहुत ही बुरी होती है। उनके पैरों में कांटे लगे हुए होते हैं, और श्री कृष्ण जब उस स्थिति को देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। तो उस स्थिति का उन्होंने कैसे वर्णन किया है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोही पग धोए। इसमें कहा गया है कि जब श्री कृष्ण जी सुदामा की दीन अवस्था को देखते हैं, बुरी दशा को देखते हैं, तो उस अवस्था को देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख होता है। इतना दुख होता है कि वे रोने लगते हैं, और कितने रोने लगते हैं, इतने रोने लगते हैं कि वो अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धुला देते हैं। वो परात के पानी को हाथ तक नहीं लगाते, और अपने अश्रुओं से, अपने नेत्रों के पानी से ही उनके पैरों को धुलवा देते हैं। तो ये बच्चों करुण रस का उदाहरण है। आगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसमें भी ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन किया है जिसका सारा जीवन दुखों में ही बीत गया है।
उन्होंने कहा है मेरे जीवन में जो दुख है, दुख ही मेरे पूरे जीवन की जो कथा है, कहानी है, वह दुख ही रही है। मैं क्या कहूँ आज ऐसा जो मैंने ना कहा हो। बस, धन्यवाद।